तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल वी ए स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा डेली करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है जो कि यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, एसएससी एवं अन्य एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। आज है 15 नवंबर 2025। आज की डेट का करंट अफेयर्स देखेंगे। उससे पहले हमने आपको पूर्व की वीडियो में कुछ क्वेश्चन दिए थे आंसर बताने के लिए, उनका आंसर आज की वीडियो में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, उपग्रह आधारित इंटरनेट हेतु स्टार लिंक के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन ए था उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी था महाराष्ट्र, ऑप्शन सी था बिहार, ऑप्शन डी था केरल। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी महाराष्ट्र पहला राज्य स्टारलिंक के साथ समझौता करने वाला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्यूएस वर्ल्ड एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शामिल शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सा है? यह हम पूरी रिपोर्ट आपको पूरी डिटेल से बता चुके हैं पूर्व की वीडियो में। जैसे पहला रैंक किसको प्राप्त हुआ है? हांगकांग विश्वविद्यालय को। दूसरी रैंक पेकिंग विश्वविद्यालय को, कि भारत के कितने विश्वविद्यालय इसमें शामिल हुए हैं, कितने प्रतिशत की भारत द्वारा वृद्धि की गई है, भारत का कौन सा विश्वविद्यालय इसमें पहला स्थान है, दूसरा स्थान कौन सा है भारतीय। तो पूरी वीडियो हम बता चुके हैं। फिलहाल इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए था IIT मद्रास, ऑप्शन बी था IISc बेंगलुरु, ऑप्शन सी था IIT दिल्ली, ऑप्शन डी था IIT बम्बई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी IIT दिल्ली। इसको समग्र रूप से जो प्राप्त हुआ है कौन सा स्थान? 59वां स्थान इसने प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? यह हम पूर्व में आपको बता चुके हैं। यह सारे क्वेश्चन हम पूर्व में कराते हैं, सिर्फ इनका रिवीजन यहाँ पर होता है क्विज के माध्यम से। पहला ऑप्शन था 5 नवंबर, दूसरा ऑप्शन था 8 नवंबर, तीसरा ऑप्शन था 6 नवंबर और चौथा ऑप्शन था 7 नवंबर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए था मेलानिया ट्रम्प, ऑप्शन बी जिल ट्रेसी, ऑप्शन सी मिशेल ओबामा, ऑप्शन डी स्टोलेनिया जॉर्डन। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी मेलानिया ट्रम्प को पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के भारत के पहले डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए था भुवनेश्वर, ऑप्शन बी था हैदराबाद, ऑप्शन सी था औरंगाबाद, ऑप्शन डी था नवा रायपुर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी नया रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 11 नवंबर को। तो प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को भारत राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाता है, जो देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो क्वेश्चन आ सकता है, देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के दृष्टिकोण और योगदान के लिए एक श्रद्धांजलि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल रेलवे पुलिस ने 8 नवंबर 2025 को तिरुवनंतपुरम से ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन रक्षिता शुरू किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, ऑपरेशन रक्षिता किस रेलवे पुलिस द्वारा शुरू किया गया एक अभियान था? तो आंसर रहेगा केरल पुलिस रेलवे द्वारा ट्रेन में महिलाओं की सुरक्षा हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन था, है मालदीव में भारत के सहयोग से तैयार हुआ हनी मादू हवाई अड्डा जो कि उड़ान शुरू हो गई है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हनी मादू हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मालदीव में, जो किसके सहयोग से तैयार हुआ है? भारत के सहयोग से। भारत की विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के साथ इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को ओहायो में आयोजित डेटन लिटरेरी पीस प्राइज कार्यक्रम में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में ओहायो में आयोजित डेटन लिटरेरी पीस प्राइज कार्यक्रम में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो आंसर रहेगा सलमान रश्दी। 78 वर्षीय रश्दी अपने 1988 के उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं, जिस पर ईश निंदा के आरोप लगे थे। क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट, द सैटेनिक वर्सेस किसका उपन्यास है? सलमान रुश्दी का। जितने भी इनके उपन्यास होते हैं सब महत्वपूर्ण होती है इनकी रचनाएं, तो आप ध्यान रखना इसका, द सैटेनिक वर्सेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के अधीन देश के प्रमुख जहाज निर्माण उद्यम हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा किसको प्राप्त हुआ है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुवाहाटी में सहजीवन परियोजना की शुरुआत। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने कि किसी भी क्वेश्चन पेपर में कि सहजीवन परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर रहेगा
असम यानी गुवाहाटी। गुवाहाटी नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार संवेदनशील क्षेत्रों से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए सहजीवन परियोजना शुरू की है। तो सुप्रीम कोर्ट के या सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आवारा कुत्तों को हटाने के लिए सहजीवन परियोजना की शुरुआत किस सरकार द्वारा की गई है? असम सरकार द्वारा गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नाटक बना पहला राज्य जहां सार्वभौमिक मासिक धर्म अवकाश नीति लागू हुई है। क्वेश्चन आ सकता है भारत का पहला राज्य ऐसा कौन सा बना जहां सार्वभौमिक मासिक धर्म अवकाश नीति लागू की गई है? तो आंसर रहेगा कर्नाटक। इसके तहत सभी महिला धर्म अवकाश नीति 2025 को मंजूरी दी है, जिसके तहत सभी महिला कर्मचारियों को प्रति माह 1 दिन का सवेतन अवकाश यानी सालाना 12 दिन तक यह मिलेगा। तो ध्यान देना, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि पहला राज्य कौन सा है जहां सार्वभौमिक मासिक धर्म अवकाश नीति लागू की गई। ऑप्शन दे देगा आपको असम, केरल, गुजरात, कर्नाटक। तो आंसर रहेगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL और दामोदर घाटी निगम DVC ने ब्राउन फील्ड विस्तार के लिए एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किस किसने? कोल इंडिया लिमिटेड और दामोदर घाटी निगम ने। किसके विस्तार के लिए? ब्राउन फील्ड विस्तार हेतु। इसके तहत झारखंड में DVC यानी दामोदर घाटी निगम के मौजूदा चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन में 1600 मेगावाट की वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइंग डिस्प्ले 2025 एयर शो यह आयोजित हुआ है। क्यों? तो भारतीय वायुसेना ने अपनी 93वीं वर्षगांठ पर 9 नवंबर 2025 को गुवाहाटी के लाचित घाट पर ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर फ्लाइंग डिस्प्ले 2025 नामक एक भव्य एयर शो का आयोजन किया। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने कि भारतीय वायुसेना ने इस वर्ष कौन सी भी वर्षगांठ अपनी मनाई है? 93 यानी 93। उस अवसर पर कौन सा एयर शो आयोजित हुआ था? फ्लाइंग डिस्प्ले 2025 एयर शो। कहाँ पर आयोजित हुआ? गुवाहाटी के लाचित घाट पर ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। इस वर्ष इसकी जो थीम रही है इस आयोजन की, अचूक, अभेद्य व सटीक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात ने एनवीडिया को निशाने पर लेते हुए अपनी सबसे शक्तिशाली AI चिप पेश की है। किसने? गूगल ने। 7वीं पीढ़ी के टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट यानी TPU, जिसे आयरन वुड के नाम से जाना जाता है, को आने वाले सप्ताहों में ग्राहकों के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध करा रहा है। किसको? आयरन वुड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, $100 अरब मार्केट कैप क्लब में शामिल हुआ भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI। तो ध्यान देना, $100 अरब मार्केट कैप में शामिल हुआ है भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, PESB ने गेल के अगले CMD के लिए दीपक गुप्ता को नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक 17 नवंबर को सूरजकुंड में आयोजित की जाएगी। कहाँ पर? सूरजकुंड में। और उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक, इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा हाल ही में किस देश द्वारा की गई है? तो इसका आंसर रहेगा डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान और अमेरिका ने मिनामिटोरिशिमा प्रशांत महासागर में गहरे समुद्र में रेयर अर्थ खनन के लिए समझौता किया है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वैश्विक दृष्टि से क्वेश्चन आ सकता है। रेयर अर्थ खनन के लिए हाल ही में किन 2 देशों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो आंसर रहेगा जापान और अमेरिका द्वारा। कहाँ पर? मिनामिटोरिशिमा प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल VS जो कि भारत के 91वें या 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अभी हाल ही में चर्चा में रही थी बाली यात्रा महोत्सव, कहाँ पर आयोजित? ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2025 में स्वच्छता अभियान के तहत कबाड़ बेचकर लगभग 800 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। तो ध्यान देना, 800 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है कबाड़ को बेचकर, जो चंद्रयान 3 मिशन के बजट लगभग 615 करोड़ रुपए से अधिक है। आज के लिए आपके कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है जो आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताने हैं, वरना हम कल की वीडियो में आपको इसका आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, आदिवासी समुदाय हेतु जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनटमैन थर्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन ए USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल जेमिनी के AI ट्यूटर वैश्विक उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ सती राधिका शांति उद्यान का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी नागालैंड,
ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी असम। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, अब्राहम समझौते में शामिल होने वाले C5 मध्य एशियाई देशों में कौन शामिल हुआ है? ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी किर्गिस्तान। आप इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हमारे YouTube चैनल VA स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।